हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या हैं उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस जो आपके लिए वो इस टाइम करंटली महसूस कर रहे हैं। लाइक व्हाट आर दे करंटली ट्रूली फील फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। फर्स्ट वी हैव लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। डेफिनेटली एक जो भी इंसान है ना आपके माइंड में, ये आप लोगों को सर्च कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही, यस, एंड दिस पर्सन इज स्पाइंग यू। ये आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, एनर्जीज अलाइन करें। वी हैव टॉकिंग शिट, देन वी हैव बैड रेपुटेशन, ओके, वी हैव मैरिंग फॉर मनी, पर्सन ऑन योर माइंड। कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव कारलेस, नो कार, रेपो, कार इश्यूज, then we have uninterested, we have love triangle. Definitely there is a third party situation between you and this person. आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। we have ain't shit, we have dirty offer, one more card. person on your mind, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। we have haunted, memories, flashback, trauma, side effect, ओके। सो गाइस, कैसा ट्रूली ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस टाइम। ये जो इंसान है ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन ने या तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें की हैं ऐसी। डेफिनेटली दिस पर्सन टॉक अबाउट समथिंग शिट अबाउट यू, या कुछ ना कुछ आपके बारे में बैड बोला है, आपको एक बारे में, कुछ करैक्टर के बारे में आपकी बात की है इस इंसान ने। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके बारे में बोला है, जबकि इस इंसान का खुद करैक्टर कुछ ख़राब है। दिस पर्सन कुड बी अ करैक्टरलेस, चाहे जेंडर इनका कुछ भी है। करैक्टरलेस इन अ सेंस के गाइस, इस इंसान की अपनी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। इस इंसान की हैबिट्स कुछ अच्छी नहीं है। अगर फीमेल है तो हो सकता है कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते हों इस पर्सन की एनर्जी में भी। लाइक अगर ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो फीमेल हैं, तो हो सकता है उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है, एंड इन्होंने हो सकता है आपको कुछ ना कुछ डर्टी ऑफर किया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे इस इंसान ने आपके बारे में कुछ ऐसा बोला है, आपके करैक्टर के बारे में बोला है, आपकी रेपुटेशन के बारे में बोला है, जिससे इस पर्सन को महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा, आप लोगों के पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को, लाइक आपको ट्रिगर कर जाएगी या आपको बॉदर कर जाएगी। बट कुछ ना कुछ हो सकता है इन्होंने आपको डर्टी ऑफर भी किया, बिकॉज इस इंसान का कुछ अपना, मुझे लग रहा है लाइफ कुछ ऐसी है, यहाँ पर इस इंसान का करैक्टर कुछ ऐसा है, दैट्स वाई इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया, जिसके लिए हो सकता है आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुए, ठीक है। बिकॉज मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, दिस पर्सन रियली वाना मैरी विद यू, बिकॉज इस पर्सन को कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक इश्यूज़ हैं। इस पर्सन को आपके पैसे में हो सकता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उस दैट्स वाई इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफर किया कि इस इंसान से आप शादी कर लो, ठीक है। अब चाहे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी है, बट स्टिल हो सकता है यहाँ पे इस इंसान ने फिर भी आप लोगों से बोला हो कि आपसे इस इंसान ने शादी करनी है, बट यहाँ पे पैसे का मामला है, दैट्स वाई ये पर्सन आप लोगों में ना शादी में, मुझे लग रहा है, इंटरेस्टेड है। और फॉर सम ऑफ़ यू, अगर कुछ लोग ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं, तो हो सकता है इस इंसान ने वहाँ पे पैसे के लिए शादी किया और आप लोगों के साथ अब कुछ और सीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनकी अपनी लस्ट हो सकती है, यहाँ पे एनर्जी मुझे जो आ रही है अभी तक, लस्ट हो सकता है इनकी, कोई है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज वो सेटिस्फैक्शन इस इंसान को मिल नहीं रही, जो कि शायद इस इंसान को लगता है कि मैरिज में इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्होंने वहाँ पे शादी, हो सकता है किसी इंसान ने की हो,
पैसे के लिए, और आप लोगों के साथ ये इंसान जो भी है ना वो लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव ट्रायंगल बन रहा है कि यहाँ पे 3 लोगों का जो है यहाँ पे एंगल है। बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने आपके बारे में जो कुछ बुरा बोला है उस बारे में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा खुद भी बुरा महसूस हो रहा है, बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक एक तरह से मुझे ट्रॉमाटाइज भी दिख रहे हैं और अब इनको अपनी लाइफ में उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी देखने पड़ रहे हैं। तो इस इंसान को जो भी पास्ट में याद आता है इन्होंने आपके बारे में जो कुछ बोला है वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली ट्रॉमा में भी हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है आपको इनकी कुछ भी बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और स्टिल अभी भी आप इस पर्सन में अनइंटरेस्टेड हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ इस इंसान को ज़्यादा जो है वो ट्रिगर कर रही है, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान का जो भी है ना, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है शादी यहाँ तो आपसे करना चाहते हैं पैसे के लिए, या फिर हो सकता है और आपके साथ किसी तरह से कुछ अफेयर में पहले जाना चाह रहे हैं उसके बाद आपसे शादी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के पास अपना कुछ भी जो है ना वो करियर नहीं है, अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है, अपना कोई इस इंसान का फिनेंशली जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस पर्सन को हो सकता है किसी तरह से आपके पास कोई अगर लग्जरी कार है तो वो पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वो कार आपकी अट्रैक्ट करती है, तो इनको लगता है कि अगर आपके साथ किसी तरह से ये कनेक्टेड हो जाते हैं तो इनको वो चीज़ें डेफिनेटली मिल जाएंगी। या फिर दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपकी तरफ से या लाइक आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है, आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो, आपकी लाइफ लग्जरी में जा रही है, तो ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से हो सकता है इनको डेफिनेटली शादी करके, अगर ये किसी तरह से आपसे शादी कर लेते हैं या आप कन्विंस हो जाते हो तो मे बी इस पर्सन को महसूस होता है कि शायद आप इस इंसान के साथ जो है ना इनको कोई गाड़ी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई कार इस इंसान को दे सकते हो जिस इंसान का इसका सोशल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम कर सकती है, इनको ये महसूस होता है। बट ये जो भी इंसान है ना कहीं आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप अनइंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड नहीं रहे, इन्होंने जो भी आपके साथ शिट की है, जो भी कुछ आपके साथ बुरा किया उस वजह से आप लोगों को आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। एक तो एनर्जी मुझे ये दिख रही है। सेकंड एनर्जी मुझे ये दिख रही है, ये जो भी इंसान है ना इसको महसूस हो रहा है, चाहे ये पर्सन मेल है या फीमेल है, इनको महसूस हो रहा है कि आप इस इंसान से शादी जो है ना वो करना सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के पैसे के लिए चाहते हो। आपको लगता है कि इस इंसान की रेपुटेशन अच्छी है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है ना इसको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, और हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आपके करैक्टर पे, आपके रेपुटेशन पे कोई ना कोई बातें ऐसी बोली हैं जो शायद आपको बुरी लगी हैं। जैसे लेट सपोज इस इंसान ने, मुझे जो एनर्जी आ रही है, इस इंसान ने हो सकता है आपको कहा हो कि आप जो इस इंसान के पैसे के पीछे हो, इस इंसान के स्टेटस के पीछे हो, आपको इस इंसान से प्यार नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अफेयर भी रखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक पैसे में आपको इंटरेस्ट है, इस इंसान की लग्जरियस लाइफ देखकर वो इंटरेस्ट आपका है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपकी इनसे कोई भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अगर आपके बारे में कुछ भी बातें ऐसी बोली हैं ना तो इनको लग रहा है इन्होंने शायद आप लोगों को गलत बोला है। ठीक है, बिकॉज इस टाइम इस पर्सन को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि अगर इनको फील हो रहा था कि आप पैसे के लिए इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की रेपुटेशन देख के या इस इंसान का एक लग्जरियस लाइफस्टाइल देख के इनके साथ किसी तरह से अटैच होना चाह रहे हो, तो इनको अब महसूस हो रहा है कि शायद इस इंसान ने आपको समझने में गलती कर दी है। दैट्स वाई दे आर सर्चिंग यू। ठीक है, अब ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपके बारे में किसी ना किसी तरह से दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल दिया, जबकि शायद आप ऐसे नहीं थे जैसा इन्होंने आपको समझा। ठीक है, एंड उस वजह से शायद हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा भी आपको बोला हो कि इस इंसान के अलावा भी आपके पास चॉइसेस हैं या आप लोगों के अफेयर और भी कहीं पे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक वो आपके दरमियान कोई ना कोई मैसी सिचुएशन बन गई थी। दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें शायद आपके बीच में एंड हुई हैं, और राइट नाउ इनको स्टिल यही महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके बारे में बुरा बोला है, आपकी रेपुटेशन पे बोला है, आपके करैक्टर पे बोला है, वो चीज़ें आपको बुरी लगी हैं। दैट्स वाई आप लोग इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस इंसान से बात भी नहीं बन के करना चाहते, जिसने आपको ये समझा कि आप इस इंसान के पैसे में इंटरेस्टेड हो, या आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के साथ शादी इसी वजह से करना चाहते हो, या फेयर रखना चाहते हो इस वजह से कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, या ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च करेगा। ठीक है, आपको शॉपिंग करवाएंगे या आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको अब महसूस हो रहा है कि अब आप ऐसे नहीं थे जो इन्होंने आपको ऐसा समझा है, और इसी वजह से अब आपको इस इंसान के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज सर्चिंग यू, और इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसको भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब फ्लैश बैक आता है ना तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा वो याद आती हैं सब चीज़ें जो कि एक ट्रॉमाटाइज इस इंसान को करती हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं जब वो सब सिचुएशन को याद करते हैं कि इन्होंने आपको क्या कुछ बोला। ठीक है, एंड हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको डर्टी ऑफर भी किया हो इवन के, लेकिन आप लोगों ने मे बी इस इंसान की उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उस चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया।
तो वो चीज़ें इस इंसान को राइट नाउ काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे रही हैं कि आप ऐसे नहीं थे जो इन्होंने आपको समझा। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के उनके लिए, क्या है ट्रू फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, we have 6 of pentacles, the moon, we have ace of wands, we have 9 of cups and bottom of the deck has 7 of wands की energy। right now this person is feeling guys कि आप लोगों को यहाँ तो इस इंसान ने किसी तरह से मे बी गोस्ट किया है, अदरवाइज़ इनको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ने हो सकता है आपको किसी तरह से धोखा भी दिया हो, या आपको बोल रहे थे, हो सकता है इस इंसान का अफेयर खुद कहीं और चल रहा हो। विद द मून एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड मुझे एनर्जी दिख रही है डिसेप्शन की यहाँ पे। आई फील दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लाइक कि इस इंसान ने या तो आपको चीट किया है या फिर ये इंसान जैसा आपको शो कर रहे थे वैसे नहीं थे। या तो मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिना क्लैरिटी दिए, बिना कोई क्लोजर दिए ये इंसान आपको गोस्ट कर गया है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देने से भागा इसी वजह से इन्होंने आपके बारे में आपके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ब्लेम डाल दिए। ठीक है, अपनी इस इंसान की जो है इंटेंशन कुछ क्लियर नहीं थी, कुछ आपके लिए प्योर नहीं थी, और इन्होंने सारा जो ब्लेम है वो आपके ऊपर डाल दिया, आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोल के, जबकि ये इंसान खुद मुझे लग रहा है खुद थे ऐसे। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत सस्पिशियस इन्होंने बिहेवियर किया आप लोगों के साथ, या बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स हो सकता है इस इंसान ने खेली हैं, अपनी चीज़ें आप पे डालना, ब्लेम करना आपको। बिकॉज़ मुझे एक फ्रॉड की एनर्जी इस इंसान की तरफ से आ रही है। जैसे इस इंसान ने आपके साथ किया है कुछ ना कुछ, डिसेप्शन किया है, बहुत सस्पिशियस बिहेवियर किया है, इमोशंस के साथ आपके कहीं ना कहीं हो सकता है प्ले किया है, चीट किया है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड मून दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये पर्सन जैसा आपको दिखाई दे रहे थे वैसे नहीं थे, और ये चीज़ें हो सकता है अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। दैट्स वाई यू गाइज आर टोटली अनइंटरेस्टेड। आप जानना ज़रूर चाहते हो कि फ़ील क्या करते हैं आपके लिए, बट आप उस तरह से उस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहे हो। दैट्स वाई इस पर्सन को महसूस हो रहा है इस पर्सन की इस चीटिंग और इस पर्सन के सस्पिशियस और बड़े ही कोई स्नीकी बिहेवियर करने की वजह से ना, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने यहाँ तो ब्लॉकेजेस बना दी हैं अपने और इनके दरमियान, या फिर हो सकता है आप दोनों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, या सोशल मीडिया हैंडल से हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बट कुछ ना कुछ ब्लॉक तो यहाँ पे किया हुआ है गाइस। और इसी वजह से इनको लगता है आपने अपने इमोशंस भी ब्लॉक कर दिए, और साथ साथ आप लोगों ने इस इंसान का अपनी तरफ आने के लिए भी बाउंड्रीज बना ली हैं। यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने लिए डिफेंसिव हो चुके हो, आप अपने लिए स्टैंड अप करोगे। अगर इस इंसान ने पास्ट में अपने लिए डिफेंड खुद को किया, अपने लिए स्टैंड अप किया और आपकी नहीं कोई भी मानी सुनी, आप जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं किया, तो अब इनको लग रहा है वो सेम एज इट इज़ आप चीज़ें खुद भी कर रहे हो ऐसे ही। यस, और बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि आप अपने लिए लड़ोगे, अपने राइट के लिए आप स्टैंड अप करोगे, डिफेंसिव होगे। आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, अब आप उसके लिए खुद स्टैंड अप करोगे। अगर ये इंसान आपको किसी तरह से दोबारा से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो आप हारगिज़ आने वाले नहीं हो। इनको ये महसूस हो रहा है। जबकि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपने हमेशा इस इंसान को जो है वो दिया है, इस इंसान की हेल्प की है, सपोर्ट की है, बट इन्होंने आपको कभी भी जो है वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं की। ठीक है, बट इस टाइम जो भी इंसान है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है आप ये पर्सन। बिकॉज़ इनको ये समझ आ चुकी है कि आप चीटर ना तो हो, ना ही आप लोग इस इंसान के पीछे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। लाइक पैसे को लेकर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्टेड, आपको नहीं है इंटरेस्ट इन चीज़ों में। आप इस इंसान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट इन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोला है, आपको गलत समझा है। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, इस इंसान को लिटरली आप पे क्रश है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओ ये पर्सन आपसे लव करता है, नो, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिस पर्सन हैज़ क्रश ऑन यू गाइज। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ होकर ये इंसान अपने आप को हैप्पी फील कर सकते हैं। इस इंसान को प्लेजर मिल हो सकता है, सोल प्लेजर। इस पर्सन का विश कम ट्रू हो आप, ड्रीम कम ट्रू आप हो।
विशेज़ है इस इंसान की आपके साथ किसी भी तरह से चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने की, बिकॉज़ ये स्टिल आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस इंसान को आपकी तरफ पैशन है चीज़ों को बैलेंस करने का, आपके साथ हार्मनी बनाना चाहता है। इट्स अ स्केल एनर्जी। कुछ लोगों का स्टार साइन लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है, बट ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। जो कुछ आपने इनको दिया ये अब आपको वापस उस चीज़ों को लुटाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक लविंग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहता है, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है इन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपको किसी भी चीज़ में, बट राइट नाउ ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। यस, एंड दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। अब ये फ़ाइट करना चाहते हैं, पास में चाहे इन्होंने फ़ाइट ना की हो, क्योंकि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे थे अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, या फिर कोई ना कोई आप दोनों के दरमियान कनेक्शन जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था, ठीक है। कुछ ना कुछ इस इंसान को ऐसे लग रहा है आपके ऊपर ना डाउट्स थे, कोई डाउटफुल मुझे यहाँ पे ना आपका कनेक्शन दिख रहा है। यस, सो उन डाउट्स की वजह से इस इंसान ने आप लोगों को शायद आपके बारे में कुछ बुरा बोला, या आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो शायद इनको नहीं करने चाहिए थे, और वो गलत वर्ड्स थे, ठीक है। आपके करैक्टर पे, आपके रेपुटेशन पे कुछ बात करना, या आप लोगों को कि बहुत बुरे तरीके से जज करना, वो इन्होंने किया है। और अब इनको महसूस हो रहा है इन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत समझ लिया आपको, और उस वजह से ही आप इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 9, 1, 6, 7, 18, 7, 7, 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो एज मुझे 20+ या 30+ दिख रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। यस, बट राइट नाउ ये जो है ना इंसान वो अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से एक शुरुआत करके, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एंड बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी है इस इंसान को। तो इस वजह से ये इंसान चीज़ों को चेंज करने के लिए ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जितना पैशन है इस इंसान को वो अब आपको शो करना चाहते हैं, और उसी चीज़ को शो करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब कुछ, बिकॉज रियली वाना स्टार्ट समथिंग न्यू। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।